और इस बीच अगली बड़ी खबर आप जानिए, दुनिया भर में मोदी नीति का डंका इस वक्त बजा हुआ है। मोदी की कूटनीति की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी की विदेश नीति स्वतंत्र है, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी एक महान देशभक्त है। भारत पर दबाव डालने की अलग अलग तरीके से कोशिश हुई है, लेकिन भारत मजबूत तरीके से उठकर खड़ा हुआ है। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो दिन के साथ साथ घनिष्ठ हुए हैं और मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति है और इसी नीति के मुरीद हुए हैं व्लादिमीर पुतिन। अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं मोदी, ये बड़ी बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है। स्वर्णिम है भारत का भविष्य, ऐसी कई बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में, भारत सरकार की तारीफ में और साथ ही साथ भारत की जो उभरती छवि है दुनिया भर में, उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने बात कही है। ग्लोबल मामलों में किस तरीके से जो भारत है वो अपनी पहचान बना रहा है, पहचान बनाने के साथ साथ उभरता हुआ देश है भारत, इसको लेकर व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी बात कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? हालांकि बढ़ते दिन के साथ, बढ़ते वक्त के साथ भारत एक अलग देश की तरह उभर भी रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वक्त के साथ साथ लोकप्रिय हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, आपके दर्शकों को मेरा सुप्रभात, ग्रुप कैप्टन देवनाथ को मेरा सुप्रभात। देखिए, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो उन्होंने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उनके प्रति अपना जो विश्वास जताया है, वो इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि चाहे वो कोई भी महाशक्ति हो विश्व की, वो भारत के बढ़ते हुए कद से पूरी तरह से वाकिफ है और भारत का जो आने वाले भविष्य में जो रोल है उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत की विदेश नीति है वो बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। ये एक स्वतंत्र विदेश नीति है और साथ ही साथ भारत अपने स्वयं के विकास को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। आपने राष्ट्रपति पुतिन के अगर बयान को देखा होगा तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है, जो विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उससे भी भारत को बहुत ताकत मिली है और भारत इंटरनल तरीके से, आंतरिक रूप से भी मजबूत हो रहा है, एक राष्ट्र के रूप में मजबूत हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक सच्चे राष्ट्र हैं और अपने देश के लिए वो हर तरीके से एफर्ट्स ले रहे हैं और साथ ही साथ वैश्विक मामलों में भी भारत की जो भूमिका है, भारत का जो महत्व है, वो बहुत ही बढ़ने जा रहा है। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि आने वाले भविष्य में भारत की भूमिका बढ़ेगी। भारत और सबसे बड़ी बात तो ये भारत को उभरता हुआ देश दिख रहा है। भारत अपनी अलग पहचान दुनिया में बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरता हुआ दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पहला मौका, पहली बार नहीं है जब किसी देश के बड़े नेता ने इस तरीके के बयान दिए हों या फिर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो। यूके देवनाथ सर, इससे पहले भी देश के साथ साथ विदेशों में बड़े लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पड़ चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन ने ये तारीफ उस वक्त पर की है जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है 8 महीने से। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? रचना, ये जो तारीफ की है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की, यह उन्होंने दिल की बात कही है। आज ना सिर्फ रूस वरन पूरी दुनिया जानता है कि भारत जो है विश्व के पटल पर एक उभरता हुआ सितारा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि रूस के साथ इस वक्त जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, उसमें दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वो रूस के विरुद्ध अपना स्वर निकाल रहे थे, लेकिन भारत ने इसको एक तरह से मॉडरेट किया, बैलेंस किया जब भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएनजी में रशिया के विरुद्ध जो प्रस्ताव था उसमें भाग नहीं लिया। मैं आपको ये बता दूं कि भारत जो है अब अपना एक स्वतंत्र विदेश पॉलिसी फॉलो कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने विदेशों में जाके बार बार कहा है कि भारत की जो कूटनीति है वो 2 लाइन पर चलेगी। एक, किस तरह से भारत की भलाई हो, दूसरी किस तरह से विश्व की भलाई हो।
यानी भारत जो है एक सेल्फिश देश नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि भारत ना सिर्फ भारत वरन दुनिया के सारे देश मिलकर आगे बढ़े। जहां तक रूस की बात है, मैं आपको बता दूं कि आज भारत रूस से ज्यादा मात्रा में तेल आयात कर रहा है। रूस ने भी भारत को हैवी डिस्काउंट दिए हैं। इनफैक्ट अभी जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है, रूस जो है भारत का नंबर 2 सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है ऑयल प्रोडक्ट्स का। इसी के साथ हमारी डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत मजबूत हो रही है। और तो और मैं बता दूं कि रूस के डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने सीधा राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे सलाह मशवरा की कि अगर यूक्रेन युद्ध और लंबा चलता है तो आगे रूस को क्या करना चाहिए, जिसमें भारत ने और राजनाथ सिंह जी ने दोबारा से इस चीज को बताया कि रूस को उक्रेन युद्ध का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। यही लाइन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को मैं तो कहूंगा समझाई थी। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि आप कोई भी ऐसा कदम ना लीजिए जैसे कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल, जिससे कि उक्रेन की बात और बढ़ जाए। और गौरतलब बात है कि मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सलाह का राष्ट्रपति पुतिन पर असर हुआ। भारत जो है अब रूस के साथ बहुत कदम से कदम मिला के चल रहा है। रूस भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का जो नेक्स्ट वर्जन है उसको बनाने में अब मदद कर रहा है। इसरो में जो, और यही सब वजह हो सकती है। यूके देवनाथ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन के जहन में रही होंगी जिस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत सरकार की विदेश नीति की तारीफ की है, क्योंकि भारत ने जहां तटस्थ रहना था वहां तटस्थ भी रहकर अपनी बात रखी है। और जहां किसी बात को लेकर, जैसे आतंकवाद को लेकर कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, इस तरह की छवि भारत की दुनिया भर में अब उभरते भारत के तौर पर सामने आ रही है। आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस बीच एक और बड़ा अपडेट